सरकार वो मुखौटा है जिसको आगे लाकर पीडीपी एनसी मिलेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का हिंदू मुख्यमंत्री वाली जो फांस है वो अब सबको नापसंद हो रही है। क्या हिंदू मुख्यमंत्री के सवाल पर जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा जम्मू कश्मीर में नई सरकार के रास्ते का रोड़ा बन गया है? कई सारे सवाल हैं जिसे आज बीजेपी खेमे में आई खबर ने पैदा कर दिया है। खबर यह कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बीजेपी राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसकी संभावना और क्या वाकई इसी वजह से अब तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, करेंगे चर्चा। ये 4 चेहरे देखिए, इन 4 में से 3 चेहरे गवाह हैं कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से अब तक जितने भी बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं वो आम वोट बैंक की राजनीति के उलट बने हैं। फिर क्या जाट बहुल हरियाणा में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हो, या महाराष्ट्र में 15 साल बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री फडणवीस हो, या फिर आदिवासी बहुल झारखंड में गैर आदिवासी रघुवर दास सीएम चुने जाएं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि सूत्रों की माने तो जितेंद्र सिंह को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी और पीडीपी के बीच यही बात रोड़ा बन रही है। पीडीपी की मांग है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को पूरे 6 साल के लिए सीएम बनाया जाए। खबरों के मुताबिक बीजेपी के महासचिव राम माधव और पीडीपी के सांसद मुजफ्फर बेग में 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। हालांकि बीजेपी सीएम की बात पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही। Discussions are at a very preliminary stage, whether we can come together, work together. Once that happens, then all other issues will be discussed. इस बात की भनक लगते ही कांग्रेस ने भी अपने पत्ते फेंक दिए हैं और कह दिया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में भगवाकरण करने में जुट गई है। नहीं, हमने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया है, एनसी ने भी ऑफर कर दिया है। अब ये पीडीपी लीडरशिप को डिसाइड करना होगा कि क्या उनके लिए, स्टेट के लिए और पीडीपी अपनी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। कांग्रेस पहले ही पीडीपी को खुलकर समर्थन देने की बात कर चुकी है और राम माधव के साथ पीडीपी की बात उसे खटक रही है। जो 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं उनमें से सिर्फ 1 मुस्लिम है, बाकी सभी हिंदू हैं। बहरहाल इन सब से अब मामला आगे बढ़ गया है, क्योंकि एनसी और पीडीपी आपस में हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा दे। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महबूब बेग साहब पीडीपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी सामना दोपहर सामना के संपादक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले महबूब बेग साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा, क्या वाकई हिंदू मुख्यमंत्री ही वो पेंच है जिसकी वजह से बीजेपी से शायद हटकर अब आप लोग कुछ रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेहरबानी करके मुझे लगता है सेक्युलर कंट्री में जहां हम रहते हैं वहां तो ये डिबेट ही नहीं होना चाहिए। न बीजेपी, न पीडीपी, न नेशनल कॉन्फ्रेंस, न कांग्रेस, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है इस देश में, वो रीजनल हो या नेशनल पार्टी हो, मेरे ख्याल में ये सवाल उठता ही नहीं है। हमारा जो सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें मजहब की बुनियाद पे न प्राइम मिनिस्टर बनता है न किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह आपको स्वीकार्य है? ये बहस जितेंद्र सिंह अगर मुख्यमंत्री बीजेपी के बनते हैं, जितेंद्र सिंह आपको स्वीकार्य होंगे? जी, आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? रिलीजन के नाम पे मेहरबानी करके कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन के नाम पे इस मुल्क में न चीफ मिनिस्टर बनता है न प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो यही सबक महबूब बेग साहब तो यही एक सेकंड, तो यही सबक आप अपने विधायक को, एक सेकंड अब आप भी सुन लीजिए, तो यही सबक आप अपने विधायक को जो कि शंगू से विधायक हैं पीरजादा मंसूर साहब को क्यों नहीं देते, जब वो ये कहते हैं कि कुछ पार्टियां हैं जो यहां पर कम्युनल अलायंस करके हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रही हैं, उससे माहौल बिगड़ेगा जम्मू कश्मीर का। यही सबक आप क्यों नहीं देते हैं अपने ही विधायक को साहब? नहीं, देखिए, ये आवाजें बीजेपी से भी उठती हैं, कांग्रेस से भी उठती हैं। इलेक्शन टाइम में किसी इंडिविजुअल ने कहां पे क्या बात कही है उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, बट जो भी रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हो इस देश में, वो रीजनल हो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर मेरा सवाल होगा, मुझसे लोग पूछेंगे क्या इस मुल्क में मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? इसका जवाब
इसका जवाब ही, ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि क्या इस मुल्क का बिल्कुल बन सकता है, हिंदू बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, सिख बन सकता है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यही वो सूरत-ए-हाल है जो देश की सियासी पार्टियों ने पैदा की है। और आपसे भी जब आपके विधायक पर मैंने पूछा तो आपने भी उससे किनारा कर लिया। यही दस्तूर है और इसीलिए ये सवाल इस देश में उठते हैं। मैं अब चाहती हूं कि मैं संजय निरुपम जी के पास जाऊं। संजय निरुपम जी, गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि सैफ्रनाइजेशन हो रहा है। क्या हिंदू मुख्यमंत्री की बात करना सैफ्रनाइजेशन है? अगर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है तो इसको वो सीधे भगवाकरण से कैसे जोड़ दे रहे हैं? देखिए, ये जो बहस का मुद्दा आपका है ये बुनियादी तौर पर बेमानी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रांत बनता और तीनों प्रांतों के अगर अभी हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को प्रांत के 2 क्षेत्रों ने पूरी तरह से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है, पहले नंबर की पार्टी पीडीपी है। तो संसदीय जनतंत्र के सिद्धांत के हिसाब से सबसे पहले हक अगर किसी को मिलता है तो पीडीपी को मिलता है और पीडीपी को किसके साथ सरकार बनाना है, किससे हाथ मिलाना है, ये पीडीपी को तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हिंदू या मुस्लिम या बौद्ध या क्रिश्चियन बने, ये कोई मुद्दा ही नहीं है अभी। हाँ, अब गुलाम नबी आजाद जी ने जो एक बात कही है, उन्होंने मुख्य तौर पर यह बात कही है कि पीडीपी जो एक हमारे लिए नेचुरल अलाय रही है, हम उसकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड, सहयोग का हाथ बढ़ा रहे हैं, मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। हाँ, सरकार बनाना चाहे कांग्रेस पार्टी को उसको समर्थन देने में कोई ऐतराज नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हर विषय को एक कम्युनल रंग देना चाहती है, सांप्रदायिक चेहरा बनाना चाहती है। उस हिसाब से उन्होंने कल जितेंद्र सिंह को चुन करके, जो कि विधायक भी नहीं है, उनके नाम पर एक तरह का कम्युनल खेल खेलना चाह रहे। मुझे लगता है यह खेल गलत हो रहा है। जम्मू कश्मीर इस देश के सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पेश करते हैं। एक ऐसा प्रदेश जो जहां मुसलमान हैं, जहां हिंदू हैं, जहां बौद्ध हैं और तीनों मिलकर साथ में रहते हैं। यहां हिंदू मुस्लिम बौद्ध करना मुझे लगता है कि बहुत ही अपरिपक्व बात रहेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो जो ये कही गई कि पीडीपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं इसलिए उनका नेचुरल राइट बनता है, तो मैं कहना चाहूंगा मत प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मत पाई है। और आज के समय में जो एमएलएस का समर्थन है उस दृष्टि से भी देखें तो सदन के अंदर भी सबसे बड़ा ग्रुप भाजपा और उसके समर्थक हैं। तो यह प्रश्न तो समाप्त हो जाता है। तो नैतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से देख लें तो सबसे ज्यादा अगर राइट बनता है तो भाजपा का बनता है। अगर जनता ने किसी दल को सबसे ज्यादा गेंद दिया है तो वो भाजपा को दिया। यानी अगर हम जनादेश का इंटरप्रिटेशन करना चाहें कि अगर 4-वे स्प्लिट जनादेश है और वो किसी पार्टी के फेवर में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है टिल्टेड एज कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शन, तो वो बीजेपी के फेवर में दिखता है। फिर भी आप उस विषय को छोड़ दीजिए। अगर जितेंद्र सिंह जी का नाम भाजपा ने आगे कर दिया तो इसमें कम्युनल एजेंडा कहां से हो गया, यह तर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह तर्क वही तर्क है कि आप मुंह से मना कर रहे हैं मगर कहीं ना कहीं आप जब ये कहते हैं कि जितेंद्र सिंह जी को आगे करके हमने कम्युनल एजेंडा कर दिया, इसका मतलब आप उसी बात का समर्थन कर रहे हैं जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से मुंह से मना कर रहे हैं। अन्यथा किसी भी व्यक्ति का, नेता का, जाति, मजहब कैसे ये बन गया कि साहब वो कम्युनल एजेंडा करने की बात है? ये एजेंडा तो अमित शाह जी ने रखा था ना, जब उन्होंने मिशन 44 रखा था उसी के साथ हिंदू मुख्यमंत्री की बात कर दी थी। तो एजेंडा तो उन्होंने बहुत पहले सेट कर दिया था, इसलिए उसी लाइन पर बात हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास फौरन ब्रेक के बाद आऊंगी। आलोक मेहता जी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। बड़ा सवाल यही है कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, ये नहीं होना चाहिए बेग साहब, लेकिन हर पार्टी इसमें कसूरवार दिखती है। आप देखते रहिए। मैं चाहूंगी प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम शुक्ला जी, आपने सबकी बात सुन ली है। सवाल यही है कि अमित शाह ने एक एजेंडा बहुत पहले सेट कर दिया था और कह दिया था कि हिंदू मुख्यमंत्री, मिशन 44। तो फिर अब जबकि कांग्रेस या कोई और पार्टी कहती है कि भगवाकरण कर रहे हैं आप सत्ता का, तो क्या गलत है? नहीं, जब इस देश में आप मुस्लिम राष्ट्रपति होने की बात कर सकते हैं, इस देश में मुस्लिम चीफ जस्टिस होने की बात कर सकते हैं, आप इस देश में रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए ऐलानिया कहा, तो क्या इस देश में हिंदू मुख्यमंत्री कहना यह सांप्रदायिक हो जाता है? और जिस तरह से आज गुलाम नबी आजाद का बयान आया है और पीडीपी के विधायक का बयान आया है, उससे तो यह सिद्ध हो गया कि उनके दिमाग में अंदर तक जो है वो सांप्रदायिकता का जहर भरा हुआ है। और जम्मू एवं कश्मीर में वो किसी हिंदू को मुख्यमंत्री के बनते बनते देखते ही उनको लगता है कि भगवाकरण हो जा रहा है। जबकि कांग्रेस के ही एक उप मुख्यमंत्री ने चुनाव के ठीक पहले जम्मू एवं कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कभी कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री होगा? तो एक कांग्रेसी का भी ये दर्द था। तो इस कांग्रेसी के दर्द को भी समझने की आवश्यकता है
आप जब किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री डिसाइड कर रहे हैं तो उसकी योग्यता देखिए, उसके प्रशासनिक क्षमता को देखिए, उसके दल के जो है विधायक बल को देखिए। आप इन चीजों को न देखकर सिर्फ उसका धर्म देख रहे हैं तो आप तो सचमुच जो है सेकुलरिज्म का सत्यानाश कर रहे हैं। आलोक जी, इस पूरी बहस का क्या मतलब निकालें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, अब चाहे सुधांशु जी जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि धर्म के आधार पर नहीं तय हो, लेकिन आप ही देखिए कश्मीर वैली में भाजपा का कोई जीत करके नहीं आया है और एक बड़प्पन शायद ये हो सकता था, जैसे कई बार हुआ है शिवसेना को, वहाँ पर यदि कम होते हुए भी शिवसेना को मुख्यमंत्री स्वीकार किया गया, कहीं जो है भाजपा का स्वीकार किया गया, कहीं मायावती का समर्थन किया गया। ऐसी स्थिति में यदि आदर्श स्थिति जिस तरह से पीडीपी ने पूरा समर्पण किया था, एनसीपी ने भी लगभग काफ़ी हद तक साथ देने की बात कही थी, तब यदि ये स्वीकार कर लिया जाता कि भाई मुफ्ती यदि मुख्यमंत्री होते हैं और बीजेपी उसके साथ रहेगी तो जम्मू और कश्मीर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता। लेकिन ये है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री चाहती है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुख्यमंत्री, लेकिन उसका मतलब यही है कि जम्मू से जो जीत के आए उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा या केंद्र से। देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प ये बात है कि जो नाम भी रखा गया है वो विधायक बनकर चुन के नहीं आए, वो सांसद बनकर के चुन के आए थे। ये महत्वपूर्ण, तो विधायक दल से भी नहीं चुना गया। मतलब एक हम जो चाहते हैं इस पार या उस पार, या तो तुम हमारे साथ हो या सब दुश्मन हो। हाँ। तो सारे वैली के नेताओं को दुश्मन बना करके कोई पार्टी कैसे राज कर सकती है? इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर के वो कश्मीर के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे आलोक जी यहीं पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन ये सवाल महबूब बेग साहब आपके पास भी लेकर आएंगे। हाँ, एक बार फिर से लोकतंत्र में ऐसे सवाल बिल्कुल पैदा नहीं होने चाहिए। काबिलियत, क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ लोगों की ये राय भी है कि जम्मू कश्मीर में इस बार वोटिंग भी अलग, जम्मू ने बिल्कुल अलग वोट किया और कश्मीर ने, घाटी ने बिल्कुल अलग तरीके से। एक ब्रेक।